राइट. नाउ दिस इज़ वेयर इट गेट्स ट्रिकी. यूजुअली हमें आदत होती है कि साउथ है तो नीचे की बात हो रही है, लेकिन इस क्वेश्चन में ऐसा नहीं है, बिकॉज नाउ वी हैव अ न्यू साउथ का डायरेक्शन फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन ओनली, राइट. सो ए जो है इज टू द साउथ ऑफ बी. साउथ ऑफ बी का मतलब है समवेयर हियर. गेट इट. क्यों हमने कंपास बनाया, हम इसको लेफ्ट पे क्यों लिख रहे हैं, बिकॉज देर फेसिंग वेस्ट. हमने इसको देख, व्हेन देर फेसिंग वेस्ट वी ड्रॉ अ न्यू कंपास. उसके हिसाब से अब वो जब भी कहेगा इज टू द नॉर्थ ऑफ एक्स या साउथ ऑफ एक्स और साउथ ऑफ वाई एटसेट्रा, तो अब हमने इस कंपास के हिसाब से इसका डायरेक्शन देखना है. आई होप दैट इज क्लियर. ऑलराइट. ए इज टू द साउथ ऑफ बी. बी का साउथ जो है यहाँ के हिसाब से जो हमने देखा तो साउथ ये बनता है, ठीक है. डी इज टू द राइट ऑफ सी. ऑब्वियसली राइट ही होता है. डी इज टू द राइट ऑफ सी, राइट. तो डी इज समवेयर हियर. ऑलराइट. वी डन विद दिस एज वेल. राइट ऑफ सी भी हमने कर लिया. एंड ई जो है इज टू द ईस्ट ऑफ सी. ई जो है ईस्ट ऑफ सी. सी इधर है, ईस्ट हमेशा राइट पे होता है, लेकिन अगेन नहीं, हमने ईस्ट को देखना है इस कंपास के हिसाब से, राइट. तो ई जो है हमारे देयर ही इज समवेयर, ही और शी इज समवेयर हियर, राइट. ऑलराइट. ये सब कुछ मुझे समझ आ गया. नाउ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट इज इन व्हाट डायरेक्शन इज डी टू बी. ठीक है, वो पूछ रहा है डी कौन से डायरेक्शन में है अकॉर्डिंग टू बी. तो बी अगर ये है तो इन व्हाट डायरेक्शन इज डी. डी इज इन दिस डायरेक्शन. जनरली ये होता है साउथ ईस्ट, राइट, क्योंकि कंपास होता है साउथ ईस्ट. लेकिन अगेन हम अपना आंसर साउथ ईस्ट नहीं रखेंगे, क्योंकि साउथ ईस्ट भी आपको आंसर ऑप्शन में दिया होगा, राइट, बिकॉज देर ऑब्वियसली दे वांट ट्रिक यू इनटू आंसरिंग इट रॉन्ग. सो इस डायरेक्शन में अगर है तो ये आपका ये डायरेक्शन बनता है, और इस कंपास के हिसाब से दिस इज नॉर्थ ईस्ट. ठीक है, so this is your answer. And we're doing subject verb agreement. Remember, subject verb agreement, where you have to make sure that if a subject is singular, the verb is also singular, and if a subject is plural, the verb is also plural, regardless of the fact when we are dealing with the present tense, because it's opposite then. Okay, coming up to the sixth rule. Now we're talking about whenever you're using collective nouns in your sentence. For example, you're using the noun group, team, jury. So let's look at that. What is the rule applied there? Okay, so the rule is that whenever you're dealing with the collective nouns, the collective noun itself is taken as a singular subject. That is why the word that you're going to use in that same sentence is also going to be singular. For example, the jury has awarded custody to the grandmother. Now the jury is taken as a singular entity, as a singular noun, okay, even though it's a collective noun. And that is why we have used a singular verb, that is has. Okay, so the rules is singular subject, singular verb, and collective nouns are taken as singular subject. एंड यहाँ पे हमें ए क्यूब प्लस बी क्यूब की वैल्यू निकालनी है, राइट. यहाँ पे वी हैव ए प्लस बी इक्वल्स टू 3 एंड ए बी इक्वल्स टू 2. सो जब भी आपके पास क्यूब में कोई वैल्यू चाहिए हो आपको, स्पेसिफिकली इस तरह का कोई भी केस हो, तो वहाँ पे वी यूज़ दी आइडेंटिटी ए प्लस बी होल क्यूब इज इक्वल्स टू ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3 टाइम्स ए बी मल्टीप्लाई बाय बी प्लस ए. हम लोगों ने ये एक्सपेंशन ए प्लस बी क्यूब की देखी थी, राइट. इस एक्सपेंशन को यूज़ करते हुए हम इस फॉर्मूला के थ्रू ए क्यूब प्लस बी क्यूब की वैल्यू निकाल सकते हैं. वी हैव द वैल्यू ऑफ ए प्लस बी एंड वी हैव द वैल्यू ऑफ ए मल्टीप्लाई बाय बी, एंड ए क्यूब प्लस बी क्यूब इज वॉट वी नीड, राइट. तो ए प्लस बी की वैल्यू इज 3, दिस विल बिकम 3 क्यूब. दिस इज वॉट वी नीड. a multiplied by b is equals to 2 and b plus a is equals to 3 again, right. So a cube plus b cube, this will become plus 3 times 2 is 6, 6 times 3 is 18 and 3 cube is 27. So 27 minus 18, 18 यहाँ ऐड हो रहा है, उधर जाके सब्ट्रैक्ट हो जाएगा. दिस विल गिव अस 9. So इसकी वैल्यू 9 आ रही है, विच इज़ ऑप्शन नंबर सी.